हेलो एंड वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लास 11th का जो हमने चैप्टर शुरू किया है, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हमारा लेक्चर नंबर नेक्स्ट। ठीक है, तो अब तक जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमें टेक्स्ट जो है, मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर भी आप लोग जो है वो फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, जब भी हम कोई कैलकुलेटर यूज करते हैं हम कोशिश यही करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही आए, लेकिन कभी कभार हमारा जो आंसर जो है वो सही नहीं आता। जैसे आपके पास आंसर आ गया 23.2227, तो 23.2227 आ गया, तो ये इसमें आप ये बोलते 23 पॉइंट तो एग्जैक्ट है, लेकिन ये जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो हमारे पास क्या होता है, दो तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। एक होता है एग्जैक्ट जो होता है, एक होता है जो आपने मेजर किया है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं वो हमारे लिए इन्फिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मेजर नंबर होते हैं इन्हें हम लोग क्या करते हैं, अपने डिवाइस से मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस नंबर में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो ये हमारे पास कुछ एरर कभी कभार आ जाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जब फिजिक्स में जो है वो मेजरमेंट आप लोग करते हो तो एरर आना नॉर्मल सी बात है। उसी के बारे में जो है ये कंसेप्ट जो है आज वाला हमारा है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आगे। अगर आप लोग ये देख पा रहे हो तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा है 54.07 ग्राम और 54.0713 जी ग्राम। वैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर दो मेजरमेंट जो है वो मास की है, सेम ऑब्जेक्ट की, द सेम क्वांटिटी को आपने डिस्क्राइब किया टू डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिसाइजेशन और सर्टेनिटी पे। देखिए यहाँ पर 54.07 ग्राम जो है वो इसी पे आपका जो मास है वो खत्म हो गया है। हाँ, इसमें जो लास्ट अनसर्टेन डिजिट है वो है 07, सॉरी 7 बोलेंगे हम लोग। मतलब कि अ मास बिटवीन 54.06 ग्राम एंड 8 ग्राम जो है, प्लस माइनस का आपको पता है 01 का एरर करता है, तो ये हमारा है ये वाला। अगर हम इसकी बात करें तो इस केस में क्या हो जाता है, आपके पास मास बिटवीन 54.07137, क्योंकि ये अनसर्टेन फिगर है, 37 और 39 के बीच में। ठीक है कि नहीं? ये उसका बन जाए। तो ये आपको समझाने का तरीका मतलब क्या है, हम ये चीज ये समझा रहे हैं कि इसी पे डिपेंड करेंगी आपकी कि इस फिगर में जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कितनी है। ठीक है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और। तो जब भी हम एक रीड करते हैं एक मेजर वैल्यू को, हम सारे के सारे जो नॉन डिजिट्स होते हैं उन्हें हम लोग काउंट कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये फिगर में सिग्निफिकेंस है। तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं आपको पता करने के कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 की अगर बात करूं, इसमें लिखा है अगर जीरो आपके जो है वो किसी भी नंबर के मिडिल में आते हैं तो उन्हें हम हमेशा जो है वो सिग्निफिकेंट मानेंगे। कैसे? 94.072, इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितनी फिगर है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो है। रूल नंबर 2, अगर जीरो आपका बिगिनिंग पे आता है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। मान लो कि आपके पास 0.0834 है, तो पॉइंट में बात कर रहा हूँ, ऐसे हो 001, आपको बोल दे भी सिग्निफिकेंट फिगर निकालो, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक है, 1 इज योर सिग्निफिकेंट फिगर। वहीं अगर दूसरी साइड आप ऐसा करो 0.0834, इसमें तीन सिग्निफिकेंट है 834, ठीक है, और वहीं इसकी जगह पर ऐसा होता तो 8.340, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर आप देखिए कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है कि नहीं? ये आपने याद रखना है। तो अगर हम इसी की बात करें, जैसे ये लिखा आपके सामने 0.0202907, तो जीरो इन द मिडिल, पहला रूल लगेगा, 1 2 3 4 इसमें क्या आ जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगी। समझ लग रही है आप लोगों को? तो चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 की अगर बात करें तो उसमें क्या है आपके पास कि अगर जीरो आपका किसी नंबर के एंड में लगा है और आफ्टर द डेसिमल पॉइंट है वो सिग्निफिकेंट होगा। कैसे बोलोगे आप? देखिए इस तरह से देखना आपने, 138.200 ये 2 के बाद लगा है और पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये सारी सारी फिगर जो है वो काउंट की जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, अगर वैल्यू आप देख रहे हो सिर्फ 4 फिगर की बात करें, अगर आपको आंसर जो है वो 4 फिगर में देना हो सिग्निफिकेंट, तो आप लोग क्या लिखोगे इसको, 138.2। ठीक है, ये आपका किसमें हो जाएगा,
4 फिगर में इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 4 आपका रूल क्या है कि 0 जब भी किसी एंड ऑफ ए नंबर होगा एंड बिफोर एक डेसिमल पॉइंट के होगा, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सिग्निफिकेंट, हम इसमें बारे में बता नहीं सकते। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक रूल मैं आपको और बता दूं कि जो नंबर, कोई भी नंबर अगर p अपॉन q की फॉर्म में हो, जिसका रिजल्ट जो है वो एग्जैक्ट ना आए, जैसे आपके पास 3 पॉइंट, कैलकुलेटर में भी कभी कभार होता है 3.444444 आ ही जा रहा है, मतलब 4 चली जा रहे, खत्म नहीं हो रही, तो दोस्तों आप उसे कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं निकाल सकते। और आपको एक चीज और बता दूं, ट्रिक्स की बोल लो या फायदेमंद बोल लो, दैट पाई आपने सुनी होगी, पाई की सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो निकालना मुश्किल है, बिकॉज इट इज नॉट प्रॉपरली डिविजिबल। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 22/7 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होती, इसलिए उसकी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमें कभी पता नहीं चलती। ठीक है, चलिए ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने बनाई हुई है प्रैक्टिस के लिए। देखिए 45.8736 आप देखिए बता सकते हो, 4 तो 6 बिल्कुल सही। ठीक है, ये आपने समझना है। ये देखिए 0.0023 सेकंड नंबर रूल कि भाई पॉइंट के बाद वाले जीरो नहीं लेने हैं, पीछे वाले ले लेने हैं। 239 3 डिजिट्स, और इस तरह से हो तो 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे, 4 8 0 0 0 ये पॉइंट लगा एंड में, ये सारे काउंट होंगे। ठीक है, 48,000 होंगे तो सिर्फ 1 जो ओनली 2 प्रीसीडिंग जो है वो नहीं होंगे। अगर 3.982 इंटू 10⁻6 है तो ये कभी काउंट नहीं होता, सिर्फ ये काउंट होगा इसका। ठीक है, और अगर इस तरह से हो तो आपने ध्यान से समझना है। अब इस तरह से डिजिट्स हो, जीरो बिटवीन डिजिट काउंट एज वेल एज ट्रेलिंग इन डेसिमल फॉर्म, तो 3 एक ये आ गया, 2 ये आ गया, 3 ये आ गया, 4 ये आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो सारे सारे क्या हो गए, काउंट होंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। अगर जिस बच्चे को नहीं भी लगी होगी तो आप लोग ये प्रैक्टिस रूल से जो है वो आपको जरूर समझ लग जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बात करेंगे एक साइंटिफिक नोटेशन की, लिखने के तरीके को, किसी भी चीज को लिखने के तरीके को। देखिए मैं सीधे बताऊंगा आपको कि इसका मतलब क्या होता है। जब भी हम कोई दो नंबर प्रोडक्ट करते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है 215 लिया, 215 जो है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो 215 को हमने क्या किया 2.515 इंटू 10 100 कर दिया। 100 करने के बाद 100 को हमने तोड़ दिया, तो ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 15 और इंटू 10 रेज टू पावर 2। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है किसी नंबर को लिखने की, यही आपको समझनी है। ठीक है कि नहीं। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स मैंने नीचे आपको दी, इसमें कन्वर्ट किया गया है। 215 को मैंने अभी आपको समझाया कि 215 को कन्वर्ट करते हैं तो ये इस तरह से आ जाता है। डेसिमल पॉइंट जो है उसे दो प्लेस मूव किया और दो आपने जीरो लगा दिए, तो एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह से आपके सामने एक और है 0.00215 है, तो 215 लिखा मल्टीप्लाई 1/1000 कर दिया, इसको बात तो सेम ही है। इक्वल टू 215 इधर आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 2.15 इंटू 1/10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻3, तो 0.00215 को आप लिख सकते हो 2.15 इंटू 10⁻⁻3। देखिए ध्यान से आप समझना है। रूल है कि डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 प्लेसेस आपका मूव किया, बिल्कुल सही बात है। टू द राइट वाली साइड मूव किया है, तो एक्सपोनेंट जो होगा वो कितना होगा -3। ठीक है, ये आपने समझ लेना है। इसी तरह से आपके सामने दो एग्जांपल्स मैंने और दी हुई है, अगर आप इसको देख पा रहे हो। यहाँ पर क्या है, साइंटिफिक नोटेशन को आपने दोबारा स्टैंडर्ड नोटेशन में जो है वो कन्वर्ट किया है। 3.7962 इंटू 10⁻⁴ को आपने लिखा है, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए हैं आपने 4 जीरो, तो 37962। पॉजिटिव एक्सपोनेंट जो है 4 का, तो डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड में 4 प्लेसेस मूव किया है। वैसे ही 1.56 जो आपका सेकंड है, 1.56 इंटू 10⁻⁻8 जो है आपने लिखा, आपको पता है ये किस साइड को मूव करता है, दिस विल मूव इनटू द लेफ्ट साइड, तो 8 प्लेसेस लेफ्ट साइड में आपने मूव करवा के देखिए, और इसी में आपने लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइंटिफिक नोटेशन इसकी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज राउंडिंग ऑफ नंबर को। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पास 72 या 73 रुपीज हो, तो हमारे पास दुकानदार उसके 75 रुपीज काट लेता है। ठीक है, अगर 71 हो तो वो हमें बोलता है भैया आप लोग ऐसा करो 70 रुपये दे दो हमें,
अगर किराया आपका 33 रुपीज़ हो तो कभी कभार हमारे पास कंडक्टर जो होता है वो 30 रुपीज़ काट लेता है या फिर 35 काट लेता है, ठीक है। अगर 37 रुपीज़ हो तो वो 40 काट लेता है, यानी वो क्या करता है उसको राउंड ऑफ कर देता है। जैसे 9,990 हो तो हम दोस्त बोलते हैं यार तू 1000 डाल दे, 1000, क्योंकि 1000 में क्या है आप लोगों ने इसे राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ का मतलब है कि आपने उसको एक नियरेस्ट जो है स्टेबल वैल्यू पे या उसके आसपास वाली वैल्यू पे उसको ले आना है। यही हमारा टॉपिक रहेगा और यही हमने जो है वो आज करने हैं। लेकिन सबसे पहले ये है कि कैसे हमें ये पता चले कि हमें कितना डिजिट रखना है, हमें आगे जाना है या हमें पीछे जाना है। ये चीज़ जो है इसके लिए कुछ रूल्स होंगे जो एग्जिस्ट करते हैं, वो हम आपको अभी बताएंगे। तो ध्यान से आपने समझना है इस टॉपिक को। तो हमारे पास क्या है, रूल नंबर 1 है, देखिए अगर फर्स्ट डिजिट जो आप मूव कर रहे हो वो 4 है या उससे कम है तो उसे आपने छोड़ देना है। जैसे 2.4271 है तो 2.4 है, 4 के आगे लगा है 2, तो 4 के आगे 2 लगा है, हमें इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 2.4, ठीक है। ये आपने समझना है। और इसमें क्या आंसर आ जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर 2 में जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अगर जो फर्स्ट डिजिट आप लोग रिमूव कर रहे हैं वो 5 है, ठीक है, और उससे जहाँ फिर बड़ा है तो राउंड ऑफ कर देते हैं हम लोग उसमें ऐड करके 1, और आंसर हमारे पास क्या आता है, देखिए 4.5 है, 5 के बाद आगे डिजिट लगा है 8 जो कि 5 से बड़ा है, तो हम लोग इसको लिख देंगे 4.6, राउंड ऑफ कर देंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। ये आपने ध्यान से समझना है। और जब भी हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो ये सबसे बेस्ट रहता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को या आंसर को जो है वो राउंड ऑफ कर दे तो एग्जैक्ट आंसर आने के हमारे पास चांस ज्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर या 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आपके सामने आंसर निकाले हैं, ठीक है। वैसे मैंने कहा आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपने इसका आंसर निकालना है। तो नंबर 1 हमारे पास क्या है, 1.55 है हमारे पास 87, आप इसको देख पा रहे हैं 558, 8 आ गया है, 8 यानी 5 से बड़ा है तो 1.56 इसका आंसर आ जाएगा। 0.003742 और आप याद रखें कि हमें आंसर किसमें निकालना है भाई, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर 3 होनी चाहिए, तो यहाँ तक जाएंगे 374 आ गया, 38 लिख सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आंसर चाहिए 3 सिग्निफिकेंट में, 3 में चाहिए तो हम 1 2 3 के बाद जाएंगे, यहाँ है 4, 5 से कम है तो 374 इसका आंसर आएगा, इसको हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। 0.00374 1367 है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, 6 के बाद हमारे पास 7 है तो इसको सीधा 7 लिखेंगे, 137 आगे हम ले लेंगे 0। नेक्स्ट वी है 1285222, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, 8 के बाद 5 है, 5 के बाद 2 है, उसके आगे जाकर कोई फायदा नहीं है तो हमने 129000 कर दिया इसको, ठीक है, ताकि इससे क्या आ जाएगा हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव 1.6683, 6 के बाद आपके सामने क्या लिखा है 8, तो हम क्या करेंगे 1.67 इसको आंसर लिखेंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यही तो है हमारे पास राउंडिंग ऑफ, बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ मैंने और एग्जांपल लिए, इसमें मैंने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है वो राउंड ऑफ जो है वो किया हुआ है। देखिए 4965.03 है तो 4965 मैंने लिख दिया क्योंकि आगे 0 था, उसको हमने ड्रॉप कर दिया जो कि 5 से जो है वो लेस देन है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 780582, इसमें हमने राउंड ऑफ करके 780600 इसको बना दिया है, 8 को हमने ड्रॉप किया है, 8 की जगह में लिख दिया यहाँ 5 की जगह आ गया 6, ठीक है। तो 1999.5 है, 5 को ड्रॉप किया है बिकॉज इज इक्वल टू 5 के बराबर है, तो 5 जब होता है तो हम नेक्स्ट डिजिट जो है वो ले लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा 2000 पॉइंट, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को एग्जांपल्स जो है वो समझ आई होंगी। तो चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इसमें इतना ही होगा। हमने आज क्या किया, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं ये पढ़ा, और हमने पढ़ा राउंडिंग ऑफ, उसके रूल्स पढ़े, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको समझाई। उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोग हमारी वीडियो को कंप्लीट देखें, हमें बताएं कि किस तरह से वीडियो आपको लगी है, कैसी लगी, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, इंस्टाग्राम कीजिए, हमें फेसबुक पे मैसेज कीजिए और हमें बताइए। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।